एक ऐसा हॉस्टल जहां अपनी मौत का इंतजार करते हैं लोग। अमूमन मौत का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सहम उठते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा हॉस्टल भी है जहां लोग दोस्त यारों को नहीं बल्कि मौत को गले लगाने आते हैं। जी हाँ, एक ऐसा हॉस्टल जहां 15 दिनों में उखड़ जाती हैं सांसें, जहां आंगन में पक्षी नहीं मौत किया करती है चहलकदमी। एक ऐसा हॉस्टल जहां हर कमरे की सफेद दीवार के पीछे छुपी होती है मौत की स्याही और 24 घंटे होता है यहाँ पर यमराज का तांडव। दरअसल हम बात कर रहे हैं काशी यानी कि बनारस के मुक्ति भवन की। जी हाँ दोस्तों, वही काशी जिसका नाम सुनते ही गंगा घाट, शाम की आरती, मंदिर और शिव भक्ति में लीन बम बम भोले की गूंज से जगमगाती नगरी ख्यालों में उतर आती है, जहां लोग जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए आते हैं। यहाँ की आबो हवा में कुछ ऐसा नशा है कि जो यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है। इसी काशी की गलियों की भूल भुलैया और पान ठंडाई की खुशबू के साथ गिरजाघर चौराहे पर पहुंचते ही एक खास गंध लोगों को लपक कर जकड़ लेती है, और ये होती है मौत की गंध, जो कि कुछ ही मीटर दूरी पर स्थित मुक्ति भवन से आ रही होती है। वो 2 मंजिला इमारत जहां के 12 कमरे अब तक 14,000 से भी ज्यादा मौतें देख चुके हैं, क्योंकि दोस्तों काशी में मोक्ष की चाह रखने वालों की आखिरी उम्मीद है मुक्ति भवन। एक तरफ जहां दुनिया में आखिरी सांस ले रहे शख्स को 5 स्टार होटल में मुंह मांगी कीमत पर भी जगह नहीं मिलती, तो वहीं मुक्ति भवन ऐसे लोगों का सहारा बनता है। लकड़ी के हरे दरवाजे और सफेद दीवारों से घिरी ये 100 साल पुरानी इमारत अपनी अलग कहानियां बयां करती है। दरअसल 1958 में डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस भवन के दरवाजे लोगों के लिए खोले थे। हॉस्टल में 12 कमरे हैं और एक छोटा सा मंदिर है। गजब बात तो ये है कि यहाँ पर ठहरने वालों से रुपए नहीं लिए जाते। असल में इस हॉस्टल का नियम है, यहाँ लोगों को सिर्फ 15 दिन रुकने की इजाजत है। अगर इन 15 दिनों में इंसान की मृत्यु नहीं होती है तो परिवार वालों से उन्हें वापस ले जाने को कहा जाता है, और कुछ समय बाद फिर वापस लाने की अनुमति होती है। हालांकि कुछ केसेस में इंसान की हालत देखकर 15 दिनों की म्याद बढ़ा दी जाती है। आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जिन्हें डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं, जिनका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जो खाना पीना लगभग छोड़ चुके होते हैं और उनकी आंखों में मौत का इंतजार टिमटिमा रहा होता है। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि भवन के अंदर एम्बुलेंस या गाड़ी से घुसते ही व्यक्ति का देहांत हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके चेहरे पर मौत की सफेदी पुती होती है। वो रात भर दर्द से बेहाल रहते हैं, लेटे लेटे उनके शरीर पर घाव हो जाता है, लेकिन अफसोसन मर नहीं पाते और उन्हें वापस लौटना ही पड़ता है। यहाँ मरीज के साथ उसके एक परिजन के रहने की व्यवस्था भी होती है। कमरे में लकड़ी के 2 तख्त बड़े होते हैं, एक मरीज के लिए, दूसरा परिवार के लिए, जहाँ की दीवार एकदम खाली और सफेद होती है और कैलेंडर फड़फड़ा रहे होते हैं। पुराने ढब से बने यहाँ के कमरों में खिड़कियां तो होती हैं, लेकिन वह ज्यादातर बंद ही रहती हैं ताकि मौत मौका पाकर निकल ना सके। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक रामायण और गीता का पाठ ही चलता है। शाम को सत्यनारायण भगवान की आरती भी होती है। वहीं मुक्ति भवन में रहने वाले लोगों को रोजाना गंगा जल और तुलसी का सेवन कराया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इनके सेवन से व्यक्ति को अंतिम पलों में कठिनाइयां नहीं होती हैं। अद्भुत बात तो ये है कि यहाँ पर परिवार वाले परिजन को लेकर तो आते हैं और उनकी आसान मौत की प्रार्थना करते हैं। हालांकि मौत के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ भी उन्हीं को होती है, क्योंकि मौत के लिए कितना भी तैयार क्यों ना हो जाए, आखिर में वह झकझोर ही देती है। अब तक मुक्ति भवन में 14,000 से भी ज्यादा लोग मौत से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, और ये सिलसिला आगे भी जारी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।